आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा भर्ती 2023 को लेके। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न पदों पर, जैसे सुरक्षा गार्ड, लिफ्टमैन, वाहन चालक, भृत्य, बुक लिफ्टर, पंप ऑपरेटर, टेलीफोन अटेंडेंट एंड वाटरमैन। ये सारे पदों की जो भर्ती निकली है, इसका फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है और कहाँ पर भेजना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट आप देख रहे हैं 3 जुलाई तक पहुँचना चाहिए। ये कहाँ पर आपको भेजना है, ये पूरी डिटेल कैसे फिल करना है आपको पद के हिसाब से। आप एक से ज़्यादा पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको अलग अलग एप्लीकेशन भेजने रहेंगे। ये भी आपको एक चीज़ हम इसमें बताएंगे। जैसे कि आप एक से ज़्यादा पदों पर अगर योग्यता रखते हैं तो फिर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, वो मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। बस डेट का विशेष ध्यान रखें, 3 जुलाई तक आपका आवेदन पहुँचना चाहिए। अब लोगों ने कमेंट्स करके भी पूछा कि कहाँ भेजना है, किस तरीके से भरना है, तो वो हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारे जो डाउट है, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। पदों को लेके आपको बता दिया है मैंने, अलग अलग पद हैं, अलग अलग पदों की योग्यता है। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन किया है, आप 12th पास भी हैं, आपके पास लगभग हर एक पद के लिए योग्यता है, तो फिर आप अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजेंगे। अब वो आवेदन आपको किस तरीके से भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिएगा, आप सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको भेजना कहाँ पर है आवेदन। इसको लेके कई क्वेश्चन दिमाग में निकल के आ रहे हैं। ये पता दिया हुआ है, जो आपका फॉर्म, जो ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे उसका आपको कहाँ पर भेजना है, इस वाले एड्रेस पे भेजना है आपको। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय, इंदिरा गांधी विधान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, और ये पिन कोड दिया, इस पर आपको स्वयं जाके भेज सकते हैं। अब ये तो नहीं बताया उन्होंने बाय पोस्ट भेजना है, अगर आप चाहें तो वहाँ इस वाले पते पर आप भेज सकते हैं, और आप इसको बाय रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए भी आप इस पते पर भेज पाएंगे। ये आपने को मैंने बता दिया पता। अब क्वेश्चन ये है कि आपको भरना कैसे है फॉर्म, मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा, डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें। एक फ़ोटो जो आपको चस्पा करना है, उसका बैकग्राउंड भी उन्होंने बताया है, किस तरीके का बैकग्राउंड रखना है आपको। नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए आपका। अब ये क्या हो रहा है, ये चीज़ों को लेके, एज को लेके भी आपको रिजर्वेशन है, 45 साल तक जो है SC ST OBC वाले भर सकते हैं। अब हम लास्ट में चलते हैं, तो पदों की योग्यता दी हुई है। अलग अलग पद के लिए जो योग्यता है वो आपको हमने पहले भी बताई है वीडियो में। हम चलते हैं फॉर्म पर। सबसे पहले हम फॉर्म ही आपको बता देते हैं कि फॉर्म को आपको किस तरीके। अब चयन की प्रक्रिया को लेके भी है। विज्ञापित पदों में आपके जिस तरीके से आवेदन वहाँ पर पहुँचेंगे विधानसभा सचिवालय में, उसके हिसाब से देखेंगे वो कितने आवेदन आते हैं, उसके हिसाब से या तो लिखित परीक्षा, तकनीकी परीक्षा, वो अलग अलग चरण में ले सकते हैं। ये उन्होंने बता दिया है। ये तो निःशुल्क का तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए अब मैं आ जाता हूँ आवेदन पत्र पर। ये जो मैं आवेदन पत्र बता रहा हूँ, ये वाला आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट है विधानसभा की, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहें तो ये आप ऐसा का ऐसा टाइप भी करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट दिया है, कोई ये ऐसा का ऐसा आप स्वयं भी टाइप करवा लें किसी भी ऑनलाइन दुकान पर। चाहें तो ये भी आपको अवेलेबल है, आप स्वयं डाउनलोड करवा लें। MP विधानसभा की जो वेबसाइट है mp-vidansava.co.in का अगर आप डालेंगे तो आपको निकल आएगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, वो भी आप देख सकते हैं। अब आपको एक यहाँ पर तो फ़ोटो चस्पा करना है, स्वप्रमाणित करना है। मतलब आप जब यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाएंगे तो उस पर आपको स्वप्रमाणित, जैसे अटेस्ट जब आप करवाने जाते हैं उसी टाइप से आपको यहाँ पर अपने साइन कर देना है, स्वयं के साइन कर देना है। ठीक है, तो आपका ये तो स्वप्रमाणित हो गया। जैसे आप फ़ोटो आधे साइन फ़ोटो पर, आधे नीचे, इस तरीके से आपका स्वप्रमाणित हो गया फ़ोटो। अब यहाँ पर आपने जो पद, जिस पद के लिए, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपने आवेदन किया है, तो यहाँ पर आपको हिंदी में ही भरना है। तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लिख देना है, पूरा पद का नाम। यहाँ पर हम सीधा लिख लें, जैसे मान लो भृत्य के लिए किया है तो आपने यहाँ भृत्य लिख देना है। आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, आप अपना पूरा नाम लिखें जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम दिया है। पिता का नाम लिखें आप हिंदी में, माता का नाम लिखें, पति पत्नी का नाम इसमें आपको लिखना है। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर तो फिर आप अपनी जो, अगर आप मेल हैं तो अपनी पत्नी का नाम, फीमेल हैं तो आप अपने पति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ लिखें। जन्म तिथि भी आप अपनी वही लिखें जो आपकी 10th की मार्कशीट में दर्ज है। देख ले, जैसे जन्म तिथि में अगर लिख देता हूँ 10
3/2020 ये मैंने लिख दी, माता का नाम पिता का नाम सब लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पर मेरी उम्र दर्शाना है कि अगर मेरा जन्म 10 मार्च 2020 को हुआ है तो देखिएगा ईयर तो आप डायरेक्ट देख लेंगे, 2000 लिखेंगे आप। जैसे आपका जन्म हुआ है 10 मार्च 2000, सन 2000 में आपका जन्म हुआ है और 10 मार्च को हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप अपनी एज लिखेंगे। तो आप 2000 को घटा देंगे 2023 से, तो यहाँ तो आपकी 23 वर्ष तो हो जाएगी वर्ष में एज। अब माह आप देखेंगे, ये 1 जनवरी का महीना है तो जनवरी के बाद आपका देखेंगे कितने माह हो जाएगी, जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, तो 2 महीने आपका हो जाएगा। और दिन कितने हो जाएंगे, 1 जनवरी से 10 मार्च का जो अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 9 दिन। आप इस तरीके से अपनी जो जन्म तिथि है उसको क्या करना है, जन्म तिथि का जो वर्ष है उसको इसमें से घटा देना है 2023 में से, तो आपकी वर्ष निकल आए कितने साल के हो गए हैं आप। महीने में आप देख लेंगे जिस भी महीने में 7वें महीने का जन्म है तो फिर पहले महीने से आप सीधा घटाएंगे जनवरी 1 को तो 6 आ जाएंगे यहाँ, और दिन को आपको उसी हिसाब से घटाना है। जैसे 1 जनवरी उन्होंने 1 लिखा है तो आपका अगर 13 है तो फिर आप 13 में से 1 घटा दें तो 12 दिन आप इस तरीके से अपनी एज कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आ जाती है बात शैक्षणिक योग्यता की। अब शैक्षणिक योग्यता आप जिस पद के लिए भर रहे हैं उसमें आपको सभी अलग अलग आप भरेंगे फॉर्म, तो सभी में आपको योग्यता पूरी ही लिखनी है। आपको 5वीं पास किया है तो 5वीं के डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे, शैक्षणिक योग्यता एवं श्रेणी, तो आप यहाँ लिख देंगे शैक्षणिक योग्यता लिख देंगे आप, जैसे लिख देंगे आप 12th पास, ठीक है, 12th पास लिख देंगे आप। 12th पास श्रेणी आप लिख देंगे, फर्स्ट डिवीज़न से आपने 12th पास किया है, आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, ये लिख दिया आपने। और इन हर एक डॉक्यूमेंट को आपको स्वप्रमाणित करना है। स्वप्रमाणित जैसे कि ये आपकी मार्कशीट है, ठीक है, इस मार्कशीट को प्रमाणित करना है तो जैसे आप नीचे उस पर अपने दस्तखत कर देंगे स्वप्रमाणित। तो हर एक डॉक्यूमेंट जैसे बैंक में आप सबमिट करने जाते हैं तो आप दस्तखत कर देते हैं, तो आप स्वप्रमाणित आप उसको जैसे आप करवाते हैं ना वेरिफिकेशन, उसमें आपको स्वयं के साइन से उसको सत्यापित कर देना है हर एक डॉक्यूमेंट को। अब आ जाता है 90 नंबर, तो 90 नंबर पर आपको क्या करना रहेगा, तकनीकी योग्यता, जहां आपका जैसे ITI मांगा है कुछ आया है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है, उसको भी सेल्फ अटेस्ट करना है आपको। समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पर भी आपको सारी वो चीज़ें अटेस्ट करनी है। अब आ जाता है आपको लिंग, मतलब मेल फीमेल आप यहाँ लिख देंगे, पुरुष या महिला, ठीक है, महिला या पुरुष लिख देंगे। फिर राष्ट्रीयता आप लिख देंगे भारतीय, विवाहित हैं अविवाहित हैं जो भी लिख देंगे आप। पुत्र पुत्रियों की संख्या आप लिख देंगे 2-3 जितने भी हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आप यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है, या फिर आप NA लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल, ये भी लिख सकते हैं। अगर अविवाहित लिख देंगे आप तो यहाँ पर डैश या डैश भी छोड़ सकते हैं आप, जैसे अविवाहित लिख देंगे तो आप यहाँ पर डैश लगा के भी छोड़ देंगे तब भी चल जाएगा, जैसे ये, ठीक है। इसके बाद आपकी श्रेणी आप किस कैटेगरी की हैं ये भी आप देख लें, जैसे आपने लिख दिया श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग लिख दिया, तो आप ऐसे ही यूज़ करना, ये इधर जो लिखा हुआ है आप हिंदी में भरें तो सारी चीज़ें हिंदी में ही भरना, ठीक है। फिर आपको वहाँ पर आपकी 100 हस्ताक्षर सेल्फ अटेस्ट, मतलब आप उसमें अपने साइन करके डॉक्यूमेंट में नीचे कहीं पर भी सीधे नीचे जो आपका नीचे कॉर्नर है, जैसे पेज का जो लास्ट हिस्सा है वहाँ पर आपको स्वप्रमाणित मतलब अपने साइन कर देना है। अपना मोबाइल नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिखें और आपका पता लिखें। आप इसको फॉर्म को थोड़ा बड़ा कर लेना, तो इसमें आप अपना जैसे ये इसका टाइप कर लेना, जैसे पता का जो है ना, जो इसकी जो रो है काफ़ी चौड़ी कर लेना, जिसमें कि आपका अच्छे से पता आ जाए। स्थायी पता और पत्राचार का दोनों एक ही है। भाषा ज्ञान हिंदी इंग्लिश दोनों है तो ये दोनों लिख दें। अनुभव अगर आपका है किसी टाइप का तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर दें। फिर आप पत्रों की संख्या, आप जितने डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी 10th 12th और आपकी तकनीकी शिक्षा मिला के कुल 10 कागज़ आपके 10 डॉक्यूमेंट इकट्ठा हो रहे हैं तो यहाँ पर 10 लिख दें और उन 10 को आपको संलग्न करना है। स्थान आप अपनी जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हैं अपने गांव का नाम शहर का नाम यहाँ लिख दें, और जिस दिन आप ये भेजेंगे जिस दिन आप फिल करके भेज रहे हैं उसकी आप डेट लिख दें, जैसे 20 जून 21 जून जो भी आपको लिखना है वो लिख के आप यहाँ पर वो ध्यान रखें आप। ये हमने आपको बता दिया है। ये पूरा आप इस तरीके से फॉर्म भर लें और इसको हमने एक बार फिर से बता दें किस एड्रेस पे भेजना है। ये आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये एड्रेस दिया हुआ है,
इस एड्रेस पे आपको भेजना रहेगा। तो फॉर्म आप अच्छे से भरें, मैंने बता दी। इसके अलावा आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो लगातार हम चैनल पर लेके आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।